वहीं आज इससे पहले राज्यसभा में संविधान पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अरुण ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान लोगों से जीने का अधिकार छीना गया। उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से भारत में लोकतंत्र है। डॉक्टर अंबेडकर केवल संविधान के निर्माता ही नहीं थे बल्कि एक अच्छे समाज सुधारक भी थे। अरुण जेटली ने कहा कि अपमान के बाद भी बाबा साहब अंबेडकर ने हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने कहा था कि आज कोई भी टीवी पर आकर कोई बयान दे देता है तो वह असहिष्णुता का मुद्दा बन जाता है। विधानसभा में वो आज भी समाज के लिए बहुत महत्व के हैं। आज उस संविधान को बने 65 वर्ष हो चुके हैं और पीछे मुड़ के देखना कि इस 65 वर्ष के युग में पूरी दुनिया के अंदर कितने परिवर्तन आए, कितने ऐसे देश थे जहां लोकतांत्रिक हुकूमतें समाप्त हो गई, फौज ने हुकूमत संभाल ली। कितने ऐसे देश थे जहां किसी व्यक्ति के आधार पर तानाशाही पैदा हो गई। कितने ऐसे देश थे जहां धर्म के आधार पर कोई तानाशाही पैदा हो गई। लेकिन यह उस संविधान का एक योगदान था और इस देश में जो लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया गया उसका एक योगदान था कि जब कभी हमारी किसी संस्था पर या लोकतंत्र पर खतरा भी मंडराया तो समाज में इतनी ताकत थी कि हम उसके साथ निपट पाए और हर परिस्थिति के उपरांत इस देश का लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएं और मजबूत होकर बाहर निकली है। भेदभाव किसी के खिलाफ न हो, उसकी एक मूल भावना, अभिव्यक्ति का अधिकार, देश में कहीं रहने का अधिकार, जिस मजहब या धर्म में विश्वास है उसको प्रचलित करने का अधिकार, यह संविधान की मूल भावना है। और आज कई बार इनके ऊपर भी संकट आया है। लाइफ एंड लिबर्टी कैन नॉट बी डिनाइड टू एनीवन विदाउट अ ड्यू प्रोसेस। द कॉन्स्टिट्यूशन had used a different language, but the courts have interpreted it more liberally now. During the 1970s, one of the biggest challenges we faced was Article 21 was suspended. And the government succeeded in convincing the Supreme Court that if Article 21 is suspended, because it was suspendable, the citizens of India have lost the right to life and liberty. This was dictatorship at its worst. सबसे बड़ा अधिकार जीने का अधिकार है। आज तो टेलीविजन की स्क्रीन पर कोई आदमी आकर गैर जिम्मेवार बयान दे दे तो हम उसको इंटॉलरेंस मान लेते हैं।